बच्चों को मेरा प्यार भरा सुप्रभात। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, उत्तरोत्तर उन्नति करें बेटा, यही ईश्वर से प्रार्थना है आपके लिए। तो अब तक हमने संस्कृत परिचायिका का 4 लेसन पढ़ लिया। आज हम 5वां लेसन पढ़ेंगे। 1 मिनट बेटा। आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे? 5वां। ठीक है। तो 5वें लेसन में क्या पढ़ेंगे हम? उसका नाम क्या है? देशभक्त चंद्रशेखर। ठीक। पाठ का क्या नाम है? देशभक्त चंद्रशेखर, यानी देशभक्त चंद्रशेखर। ठीक है। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसको सब लोग जान रहे हो। तो आज हम उसी पाठ को पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना। ठीक है बेटा, हम देखते हैं आगे। प्रथमम दृश्यम, जैसे एकांकी है ना, ये एकांकी खेली गई है तो उसी का ये दृश्य है। तो स्थान क्या है? स्थानम वाराणसी न्यायालय। वाराणसी में एक नाटक खेला गया। स्थान है वाराणसी का, न्यायालय है, वहाँ का कोर्ट है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति। न्यायाधीश माने जो वहाँ के वकील थे, जो जज थे। न्यायाधीश के पीठे माने उनके पीछे एक दुर्धर्ष माने उदंड पारसी खड़ा है। होता ना, हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई पारसी धर्म है ये ना। तो ये पारसी जो है वो कैसा था? उदंड था। एक उदंड पारसी उनके पीछे खड़ा है। आरक्षका में सिपाहियों के द्वारा चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। सिपाहियों के द्वारा चंद्रशेखर को उसके सामने लाया जाता है। अभियोग प्रारभते, मुकदमा शुरू होता। अभियोग मीन्स मुकदमा, मुकदमा शुरू होता है। कोर्ट में यही होता है ना। तो वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीश के पीछे एक उदंड पारसी व्यक्ति खड़ा है और सिपाहियों के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद जी को उनके सामने लाया जाता है और मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण षोडश वर्षीय किशोर, है ना। चंद्रशेखर के बारे में है ये। चंद्रशेखर कैसे हैं? तो चंद्रशेखर एक पुष्टांग माने हृष्ट पुष्ट शरीर वाले, मजबूत। गौरवर्ण मतलब गोरे रंग के, 16 वर्ष के नवयुवक हैं। किशोर माने नवयुवक। तो चंद्रशेखर हृष्ट पुष्ट गोरे रंग के 16 वर्ष के नवयुवक है, किशोर हैं। आरक्षक मीन्स सिपाही क्या कहता है? श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर। हे महोदय, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह क्या है? राजद्रोही है। गत दिने माने पिछले दिनों, अनेनेनैव यानी इसी के ही द्वारा, असहयोगिना सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः, तेन दुर्जय सिंह आहतः। आहत मीन्स घायल। तो कहते हैं कि गत दिन माने पिछले दिनों, इन्हीं के द्वारा यानी इसी के द्वारा असहयोगियों की सभा में एकस्य मीन्स एक, आरक्षकस्य माने सिपाही के, दुर्जय सिंह से माने दुर्जय सिंह के, जो सिपाही था उसका क्या नाम था? दुर्जय सिंह के। मस्तके मीन्स मस्तक पर, सप्तमी एक वचन में पर का चिन्ह मिल गया, सप्तमी है। मस्तक पर प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े द्वारा, तृतीय है ना, किसी के द्वारा। प्रहारः कृतः, प्रहार किया गया। यहाँ कृधा तो कत प्रत्यय, कृतः किया गया यानी भूतकाल क्रिया का बोध कराता है कत प्रत्यय। तो तेन माने जिससे, दुर्जय सिंह आहत है, दुर्जय सिंह घायल हो गया। तो पिछले दिनों इसी के द्वारा असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े द्वारा प्रहार किया गया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, विलोकयन मीन्स देखते हुए, विस्मय माने आश्चर्य से, उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए। रे बालक यानी हे बालक, संबोधन का चिन्ह है रे, हे भो रे अरे। तो रे बालक माने हे बालक। तब किम नाम, वह प्रश्न पूछ रहा है, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? फिर चंद्रशेखर वो क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं आज़ाद स्त्री भोय, कहते हैं आज़ाद, कह करके स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है। जब वो न्यायाधीश पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या कहते हैं? आज़ाद। आज़ाद कह करके वो स्थिर हो जाते हैं, जगह रुक जाते हैं। फिर न्यायाधीश है तो पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है?
चंद्रशेखर स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। फिर न्यायाधीश पूछता है तब नहीं त्वम कुत्र निवसस्य, तुम कहाँ रहते हो? तब गृहम कुत्रस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? कुत्रास्ति दीर्घ संधि है ना, कुत्रधन अस्ति कुत्रास्ति हो गया। चंद्रशेखर कहते हैं कारागार एवं गृहम, यानी कारागार ही यानी जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम, अपने मन में, कीदृश प्रमत्तः, कैसा मतवाला हुआ है, स्वतंत्रता यही अयम, अयम मीन से स्वतंत्रता, यम स्वतंत्रता के लिए। अब देखिए स्वतंत्रता स्त्रीलिंग का शब्द है, होता है ना, जैसे पुल्लिंग में होता है रामाय, और रमा का पढ़ेंगे तो रमा यही, बालिका यही चतुर्थी में ना, तो यह स्वतंत्रता स्त्रीलिंग का शब्द है। स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिला नहीं, है ना, स्वतंत्रता मिली हमारे देश को। तो स्वगतम मीन्स अपने मन में, कीदृश प्रमत्ता स्वतंत्रता यही है अयम, यह स्वतंत्रता के लिए कैसे मतवाला हुआ, आज़ादी के लिए कैसे मतवाला हुआ है, पागल हुआ है। प्रकाशम प्रत्यक्ष रूप से, मतलब तब स्पष्ट रूप से कहता है बोल करके, अब तक अपने मन में सोच रहा था, फिर वह बोल के क्या कहता है, अतीव धृष्ट है, बड़ा ढीठ है। उदंडश्च अयम नवयुवक, यह नवयुवक जो है, जो बालक है ना, यह बड़ा ही उदंड और ढीठ है। अहम इयम 5-10 कसाघातान दंडयाम, मैं इन्हें 5-10 मतलब 15, संस्कृत की गिनती में पहले हम इकाई लिखते हैं, जैसे 15 है ना तो पहले पीछे का अंक, 5-10 माने 15 है ना, चतुर्दश माने 14, द्वादश माने 2 और 10 यानी 12, तो 5-10 मतलब 15 कशाघातान माने कोड़े का, दंडायम माने दंड देता हूँ, मैं इसको 15 कोड़े का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य शुरू होता है। ततः दृष्टिगोचरो भवतः, तब दूसरे सीन में 2 लोग दिखाई देते हैं, कौन कौन है? कौपीन मात्र अवशेष फलकेन दृढ़ वृद्ध, चंद्रशेखर यानी जिसके शरीर पर कौपीन माने लंगोटी मात्र अवशेष थी, वो लोग नंगा करके मारते थे ना, शरीर पे चोट सीधे करते थे, तो कह रहे हैं कौपीन मात्र अवशेष, जिसके शरीर पर मात्र लंगोटी ही शेष बची थी। फलकेन माने पट्टे से, दृढ़ माने मजबूती से, बद्ध माने बंधे हुए चंद्रशेखर आजाद, और कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्य माना, अपने हाथ में कोड़े को लेकर चांडाल का प्रवेश होता है, वो पीछे पीछे आता है। कारावास अधिकारी गंडा सिंहश्च, कारावास यानी जेलर जो था, जो उस जेल का अधिकारी था, जो जेलर था, गंडा सिंह का प्रवेश, उसका नाम है गैंडा सिंह, तो कैसा रहेगा, गैंडा रहेगा ही। तो कह रहे हैं कि कोड़े को हाथ में लेकर चांडाल, गैंडा सिंह चांडाल है, और जेलर जो है वहाँ का जो कारावास अधिकारी है गंडा सिंह का प्रवेश होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं फिर क्या होता है। गंडा सिंह आदेश क्या देता है, चांडालम प्रति, चांडाल के प्रति क्या कहता है, यानी उस चांडाल माने जो जल्लाद था वहाँ का, जो फांसी जो देते हैं जल्लाद होते हैं, सबसे बेकार सरकारी नौकरी जल्लाद की होती है, जो फांसी देते हैं। तो कह रहे हैं कि उस जल्लाद के प्रति कहता है, हे दुर्मुख, मम आदेशम सम कालम में, मेरे आदेश का इसी समय पालन किया जाए, और कशाघात कर्तव्य, इसको कोड़े से मारा जाए। चंद्रशेखरम पर, चंद्रशेखर की तरफ इशारा करके, रे दुर्निर्वीत, ये उदंड, यानी वह गंडा सिंह आदेश देता है, जो जेलर था, उस चांडाल को, मतलब उस जल्लाद को, कि इसको कोड़े से मारा जाए, और उनको इशारा करके कहते हैं, हे दुष्ट, हे दुर्निर्वीत यानी हे उदंड। और देखिए 1 मिनट, इसको बड़ा कर दे बेटा थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं, युवक लभस्व इदानीम स्व अविनयस्य फलम, स्वाविनय ना, तो स्वधन अविनयस, यानी अपनी उदंडता का फल भोगो, कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो, दुर्मुख कशाघात है, हे दुर्मुख, इसको ये कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखरम प्रति कशया ताड़यत, दुर्मुख वह जो जल्लाद था, वह चंद्रशेखर को एक कोड़ा मारता है। चंद्रशेखर जय तु भारतम, भारत माता की जय हो। दुर्मुख द्वितीय कशाघात, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख पुनः ताड़य, दुर्मुख यानी वह जो जल्लाद था फिर मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, मारे जाने पर चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय इस तरह से बोलते हैं। एवं स 5-10 कसाघात ही ताड़ित है,
इस तरह से वह उनको 15 कोड़े मारता है। यदा मीन्स जब, यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः बहिः आगच्छति, जब चंद्रशेखर जेल से यानी कारागार से मुक्त माने छूटकर, वही मीन्स बाहर आगच्छति मीन्स आते हैं। तो जब चंद्रशेखर कारागार से छूटकर बाहर आते हैं, तदैव मीन्स तभी, ततधन एव तदैव, तो तभी सर्वे जनाः तं परितः, परितः मीन्स चारों तरफ से, वेस्टर्न मीन्स घेर लेते हैं। तो सभी लोग वहाँ उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहवः बालकाः, बहुत से बालक तस्य पादयोः पतन्ति, उनके पैरों में गिर जाते हैं। और क्या करते हैं? तम मालाभिः अभिनंदन्ति, और मालाओं के द्वारा उनका अभिवादन करते, उनका आदर सत्कार करते हैं। च मीन्स और, किमिदं क्रियते भवद्भिः, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ता, हम सभी लोग तो भारत माता के क्या हैं? अनन्य भक्त हैं, है ना। वो क्या कह रहे हैं? हम सभी लोग तो भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणां कृते मदीयाः रक्तबिन्दवः अग्निस्फुरलिंगाः भविष्यन्ति, उनके लिए मेरे, यानी तस्याः शत्रु, उसके शत्रु के लिए, मदीया रक्तबिंदु, मेरे शरीर की यह जो खून की बूंदें हैं, जब मारा था कोड़े से, नंगा करके मारा था ना, पूरे शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, तो जब मार रहा था तो खून निकल रहा था, उसको तो माया थी नहीं, वो जल्लाद था, वो पूरा भाई शत्रु, तो अपने शत्रु को पीटेगा ही। तो कह रहे हैं कि ये जो मेरे शरीर की एक एक बूंद है ना, ये शत्रुओं के लिए अग्नि स्फुरलिंगा माने आग की चिंगारियां साबित होंगी, भविष्य माने बनेंगी, उनके लिए साबित होंगी। जय तो भारतम, भारत माता की जय हो। इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, ऐसा कहकर सभी लोग चले जाते हैं। तो हमने पढ़ लिया चंद्रशेखर आज़ाद वाला पाठ, है ना। ये एक देशभक्त थे। इनको अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए इन्होंने अंतिम गोली खुद को मार ली। आज उसका नाम चंद्रशेखर पार्क रखा गया है माननीय सी योगी जी के द्वारा, जो कि प्रयागराज में है। कभी जाएंगे तो उसको जरूर देखिएगा बेटा, अगर मौका मिलेगा तो। हमारे देश के इतने महान स्वतंत्रता सेनानी थे ये लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, खुद को गोली मार लिए। तब आज हमको ये स्वर्णिम महोत्सव जो हम मनाते हैं, तब ये इतना आज़ादी, इतना खुल के रहने का आज भी मौका मिला है। आज भी हमारे देश के वीर जवान जो बॉर्डर पे हैं, BSF वाले और जो लोग हैं आर्मी में है, मिलिट्री में है, आज उन्हीं लोगों को अपनी जान हथेली पर लेकर बॉर्डर पे है। कौन सी गोली कब लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। तो बाबू, हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी शहादत को नमन करना चाहिए। अभी हाल में ही एक भगवान सिंह अपने राय सुल्तानपुर के शहीद हुए हैं, कितना बढ़िया जुलूस निकला था उनके जाने के बाद। तो ये तो मान लीजिए है, तकलीफ तो बहुत होती है परिवार को, बच्चे को, उनके माँ बाप को, है ना, लेकिन एक जो राजकीय सम्मान मिलता है उसका अलग जुनून होता है। वहाँ जाने के बाद ये रहता है मरेंगे या मारेंगे, वो अलग जुनून हो जाता है बेटा। तो आपसे भी यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि अपने देश के लिए जिए, देश से कभी देशद्रोह मत करिए। आप ही देश के भावी भविष्य हैं बेटा। ऐसे आदर्श महापुरुषों से कुछ प्रेरणा लीजिए, अपने जीवन में इसको उतारिए, है ना। और अभी तो फिलहाल आपकी बोर्ड परीक्षा आपके सामने, उस पर ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए। इससे एक प्रश्न जरूर आता है कि चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर स्वनाम किम वदति, है ना। ऐसे करके इसमें से प्रश्न पूछता है। अपने से तैयारी करिए बेटा। और मैं पढ़ा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को आ गया होगा। तो ठीक है बाबू, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।